आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में करने जा रहे हैं हम चर्चा उस खबर की जो सीधे जुड़ी है आपकी जेब से। बजट की बारी, सोने चांदी की क्या है तैयारी, पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, आप बने रहिए। लेकिन उससे पहले देखिए पॉलिटिकल पंच। भाइयों बहनों, हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। टाटा बाय बाय कहने मतलब कटना ही कटना, अब जहाँ देखो वहाँ कटना। भगवान ही बचा, भगवान करो। अब हमें कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो अभी दंगा हो जाएगा। अब हो भी जाए तो हमारा ठटरी होगा। हम सही सही बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। तो एक वो है उनके यहाँ तो साहब, उनके यहाँ 3 बार कह दो तलाक, 3 बार। हमारे यहाँ तो जब तक 20-25 केसी ना वोट में हो जाए तब तक 4 सवाल चप्पल होते तब तलाक होता है। देखिए हमसे कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उनका अपना अपना है, भगवान करे चला है, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये रोड के बजाय सर्किट हाउस में मिल लेते, कहीं गेस्ट हाउस में बैठकर बात कर लेते। तो मैं गया तो लगभग 10-15 प्रधान थे, मैं सभी से एक बात की। मैं अपने एडीएम जो जल जीवन मिशन के हैं उनको मैं बैठाया, एक सीएम को बैठाया, उनके प्रधानों के सभी बात सुन लीजिए और उन गांव की चिंता कर लीजिए। नहीं है तो उस गांव में फिर चेकिंग करिए क्या प्रॉब्लम आई है, कैसे आ रही है, उस समस्या का समाधान करो। समाधान करने के लिए आए। मोदी जी योजनाएं दे रहे हैं, काम कराना चाह रहे हैं, मगर मंत्री लोग क्यों काम नहीं करा पा रहे हैं? ये सोचने वाला विषय है। मंत्रियों को गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने जनप्रतिनिधि और विधायकों के साथ में बैठना चाहिए कि उनके विभाग की जो योजना चल रही है वो धरातल पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। क्या आप भी सोने चांदी की कीमतों में आए हालिया भूकंप से हैरान हैं? पिछले 1 साल में चांदी ने 130% से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया। वहीं सोना भी नए रिकॉर्ड बनाता रहा। लेकिन हाल ही में वैश्विक बाजार में भारी मुनाफा वसूली के कारण कीमतों में बड़ा क्रैश भी देखा गया। चांदी में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट ने हर किसी को हैरान किया। अब सबकी नजरें बजट 2026 पर हैं और जानकारों का यह मानना है कि अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करती है तो कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। महाबहस में आज एक्सपर्ट्स के साथ जानेंगे सोने चांदी की हर चाल। और जो गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ अपूर्व शाह जी हैं, अर्थशास्त्री। हमें विजय आनंद जी ज्वाइन कर रहे हैं, सराफा व्यापारी। शशि रंजन अग्रवाल जी, टैक्स एक्सपर्ट। और हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव मेरठ के सराफा बाजार से लाइव हैं। आप सबसे हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन महाबहस के कुछ सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सोना चांदी जेवर बजट में कैसे तेवर? उन लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं जिनके घरों में शादियां हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कैसे गोल्ड खरीदे। क्रैश आया, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस टेंशन में है, उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्या अब भी होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन के अंदर है। बजट 2026 का सोना चांदी पर क्या असर? अब जिस तरह से बेतहाशा कीमतें बढ़ी बीते 1 साल के अंदर, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि क्या सरकार इंपोर्ट ड्यूटी हटाएगी, और अगर वो ऐसा करती है, कोई कदम ऐसा उठाती है, तो एक उतार चढ़ाव फिर से देखने को मिल सकता है। और ये कहां जाकर रुकेगा, इसका आकलन कैसे किया जाए, ये बड़ा सवाल। सोना चांदी धड़ाम खरीदा है तो अब क्या करें? अब जो इन्वेस्टर है या जिसने भी गोल्ड खरीदा है या सिल्वर में इन्वेस्ट किया है, अब अचानक से जो ये क्रैश आया है उसके बाद उसको क्या कदम उठाना चाहिए? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव का, जो मेरठ के सराफा बाजार से। उमेश, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को वो स्क्रीन दिखा दीजिए जहां पर लिखा है कि गोल्ड का आज ताजा रेट क्या है और सिल्वर का क्या ताजा रेट है। इस पर एक अपडेट हमारे दर्शकों को दे दीजिए और उनके रिएक्शंस भी। जी हाँ, देखिए कल केंद्रीय बजट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी और सोने और चांदी के भाव आज के क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर सोने और चांदी के भावों में आजकल आग लगी हुई है और भूकंप सा आया हुआ है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सोने और चांदी को आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। हमारे साथ ज्वेलर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आज सोने का भाव क्या है, आज चांदी का भाव क्या है। लेकिन जिस तरह से सोना चमकता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की आंखें आप देखिए
तरसी हुई हैं और आस लगाए हुए हैं कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में आखिर गिरावट कब आएगी। क्या कहना आप चाहेंगे, आज की तारीख में सोने और चांदी का भाव क्या है और सोने और चांदी के भाव को लेकर के कल केंद्रीय बजट आने वाला है, कितना आप इसमें भाव में गिरावट देखते हैं कि कल कुछ गिरावट क्या आ सकती है? कल बजट भी है, आज के भाव बताइए और केंद्रीय बजट से क्या अपेक्षाएं आप लोगों की? कल जो चांदी सोने के भाव थे वो काफ़ी नीचे आए। चांदी तो 1.25 लाख रुपए करीब नीचे आ गई और सोना कोई 15,000 रुपये करीब नीचे आ गया। तो सोने चांदी, बल्कि 2-3-4 दिन पहले मेरी आपके चैनल से बात भी हुई थी, जब मैंने कही भी था कि चांदी काफ़ी नीचे आ सकती है। तो उस हिसाब से चांदी काफ़ी नीचे आ गई है, लेकिन आगे मुझे नहीं लगता कि कोई चांदी इससे ज़्यादा नीचे जाएगी। कल को केंद्रीय बजट है, हमारी तो मांग ये है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें 6% से 3% की जावे। अगर वो कम होती है तो सोने चांदी के भाव और कम हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से सोने और चांदी के भाव इतना इंक्रीज किए, अगर पिछले बजट के आंकड़ों से और आज के आंकड़ों की तुलना की जाए तो सोने के दाम तकरीबन 100% तक बढ़ गए हैं 2025 से अगर तुलना की जाए। अगर चांदी के भाव की बात की जाए तो 250 गुना तक चांदी के दाम बढ़े हैं। कल बजट आने वाला है, क्या अपेक्षाएं आप लोगों की? आपने बताया कस्टम ड्यूटी कुछ कम होने की आस है, आप क्या उम्मीद रखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से? इसमें को जीएसटी भी कम करनी चाहिए। पहले के मुकाबले अब भाव 3 गुना हो चुका है, तो जीएसटी पहले से 3 गुना हो चुकी है और व्यापार बहुत कम हो गया है भाव बढ़ने की वजह से, तो इसलिए कुछ जीएसटी में भी राहत मिलनी चाहिए। आप लोग आम लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? सोने और चांदी को आप बहुत आस भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं वित्त मंत्री से? कल क्या होना चाहिए? और जिस तरह से कुछ गिरावट सोने के दाम में आई है, चांदी के दामों में भी गिरावट आई है, क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं वित्त मंत्री जी से? भाव टूटना चाहिए जी, थोड़ा बहुत भाव टूटना चाहिए, जब कुछ दुकानदारी निकलेगी। आप क्या कहेंगे, कल वित्त मंत्री जी से क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं? आप यहाँ पर सोना बहुत आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। भाव जो है और कम होने चाहिए, अभी बहुत तेज है गरीब आदमी के हिसाब से। गरीब आदमी के हिसाब से बहुत तेज है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अब ये बताइए, आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ज्वेलरी आइटम्स देख रहे हैं और खरीदने की हिम्मत हो रही है? नहीं हो पा रही है खरीदने की। चलिए, प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरह की हैं, सवाल बहुत सारे हैं, खासकर जो एंड यूजर, मतलब जिसको पहनने के लिए या एज अ मेटल सोना चांदी चाहिए, और दूसरा वो जो सोने और चांदी में इन्वेस्ट करता है या करता रहा है। अब यहां से आगे उनको क्या करना चाहिए? अपूर्व शाह जी हमारे बीच में है, अर्थशास्त्री। अपूर्व जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो ये जो अचानक क्रैश आया है, जिस चांदी ने या सिल्वर ने 130% एप्रिसिएशन दिया है बीते 1 साल के अंदर, और सोने में भी खूब उतार चढ़ाव देखा है लोगों ने, अब अचानक से ये इतना बड़ा क्रैश, इसकी वजह क्या है? सोना चांदी में जो क्रैश आया है, सोना चांदी में एक्चुअली अनवांटेड स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसकी वजह से आना चाहिए। प्लस इंटरनेशनल कारण भी है। ऐसा सुनने में आया है कि रशिया ने ओपन मार्केट में सोना की बहुत जोरदार बिकवाली की है, उसकी वजह से सोना चांदी में काफ़ी गिरावट आई है। सोना चांदी में हर टाइम सोने में जब भी स्पेकुलेशन होता है तभी इस तरह से सोना चांदी की बढ़त होती है और फिर गिरता है तो वो अपने ओरिजिनल लेवल जहाँ से चालू हुआ है वहाँ पे वापस आ सकता है। ठीक है, विजय आनंद जी हमारे बीच में है, सराफा व्यापारी है। विजय आनंद जी, अब अगर आप एंड यूजर के तौर पे बात करें तो अब लोगों की मांग में आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? सोने की भी बात करें और चांदी की भी बात करें। अगर तरह से सोने की और चांदी की कीमतें बढ़ी हैं, उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो हमारा कस्टमर है उसको तो इतना नहीं प्रभाव पड़ रहा, लेकिन जो फिजिकल रूप से जो सोने और चांदी को बुलियन के रूप में जो ले रहे हैं उनके सामने कुछ घबराहट है। और उनके पास जो घबराहट है वो, जैसे कल मार्केट एकदम क्रैश हुआ, उसको लेकर घबराहट है। तो हमारा उन लोगों से यही कहना है कि नहीं, घबराए नहीं, संयम बनाए रखे। अगर कोई बहुत ज्यादा जो क्रैश कल देखने को मिला है तो भविष्य में इसमें कहीं ना कहीं सुधार आएगा, लेकिन घबराहट में अभी मार्केट छोड़कर भागे नहीं, अपना नुकसान ना करें, सेफ हैंड में रहे, बहुत सुरक्षित रहे। और अगर आपको कभी थोड़ी खरीदारी और आगे बढ़ानी है तो आप खरीदारी को अपने को 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। मतलब कि अगर आपको 1 किलो सोना या 1 किलो चांदी लेनी है तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम करके, ऐसे 5 हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक सुरक्षा का भावना रहेगी। बेचते समय भी अगर आपको बिक्री करनी है तो बेचते समय भी आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब रही आपके जो बजट के लिए जो आप कहना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में
जो बजट का कल मैडम जो देने वाली है, उसमें जरूर मेरे को उम्मीद है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी को जरूर टच करेंगी, क्योंकि जिस समय इंपोर्ट ड्यूटी को उन्होंने पिछली बार टच करा था तो 50 और 52,000 के आसपास उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी थी हमारी। तो वो इंपोर्ट ड्यूटी अब घटकर जो है उन्होंने 6% कर दी थी उस समय। लेकिन उस समय 50 और 55,000 सोने का भाव था, जो भाव आज की तारीख में 1,75,000 के आसपास बना हुआ है। यानी कि इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि उससे करीब करीब 3 टाइम्स प्लस हम जा रहे हैं, 3 टाइम्स हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर ड्यूटी कम करेंगे तो बाजार को संभलने का मौका मिलेगा, छोटे कारीगरों को संभलने का मौका मिलेगा और एक आम आदमी की खरीदारी का जो सिनेरियो है वो बचा रहेगा। ठीक है, शशि रंजन अग्रवाल जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। शशि रंजन जी, अब बताइए यहाँ से आगे इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? अचानक चांदी में आए इस क्रैश, सोने में जो कमतरी फिलहाल देखी गई है, कल यूनियन बजट आना है, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो उस तरह की भी मांग हो रही है। जी, ड्यूटी स्ट्रक्चर में, कस्टम ड्यूटी के स्ट्रक्चर में रैशनलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ये सभी लोग, इवन एक्सपोर्टर्स। हाँ जी 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 बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? जी जी। हाँ, कस्टम ड्यूटी का रैशनलाइजेशन इस बार काफी एक्सपेक्टेड है बजट में। इसमें गोल्ड सिल्वर से लेके और बाकी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी इनपुट प्रोडक्ट्स होते हैं, कैपिटल प्रोडक्ट्स, कैपिटल मतलब मशीनरी वगैरह, इन सबको रैशनलाइज करने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी उससे बढ़ेगा। अगर ड्यूटी स्ट्रक्चर रैशनलाइज करेंगे तो इनपुट कॉस्ट घटेगा, तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी। इसलिए ड्यूटी रैशनलाइजेशन पे ही डिपेंड करेगा आगे का भविष्य जो है। और जहां तक गोल्ड सिल्वर की बात है, तो गोल्ड सिल्वर तो देखिए इंटरनेशनल फोर्सेस से ये रेट्स गवर्न होते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में बहुत कुछ नहीं रहता है। हाँ, इस पे जो जीएसटी का रेट है 3%, इस पे रैशनलाइजेशन की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी सीबीआईसी ने परसों एक मेमोरेंडम जारी कर दिया है कि हम लोग जीएसटी में या किसी भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई भी चेंजेस इस बजट में नहीं प्रपोज कर रहे हैं। देयर विल नॉट बी एनी प्रपोजल रिगार्डिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इन दिस बजट, ठीक है। केवल इनकम टैक्स के जो भी प्रपोजल आएंगे वो आएंगे, प्लस जो कस्टम ड्यूटी वगैरह के आएंगे, मतलब एज फार एज टैक्सेशन एंड ड्यूटी इज कंसर्न, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जहां तक रेट्स की बात है गोल्ड एंड सिल्वर की, मेरे हिसाब से सिल्वर शुड स्टेबलाइज एट अराउंड 2,90,000, उस पर सपोर्ट मिल जाएगा सिल्वर को, और गोल्ड को सपोर्ट 1,60,000 पे मिल जाएगा। इसके नीचे मैं बहुत जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर को। और ये अगले 2 महीने अगर ये स्टेबलाइज रहता है विद इन द रेंज ऑफ 160 to 175, तो आगे फिर इसके जो है अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं बढ़ने के। अच्छा, अभी 160 तक में अच्छी बाय है गोल्ड। सिल्वर से बेटर बाय मैं पर्सनली गोल्ड को मानता हूं आज की डेट में। ठीक है, विजय आनंद जी है हमारे बीच में, सराफा व्यापारी। विजय आनंद जी, अब देखिए अलग अलग तरह के मार्केट एक्सपर्ट अपनी अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है माफ कीजिए, जो एक आम आदमी है वो सोच रहा है कि भाई सोना बहुत दूर हो गया है, ये चांदी पहुंच से बाहर निकल रही है। आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट का सोचे तो उसे शुरुआत कहां से करनी चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं शशि रंजन जी की बात से जुड़ता हूँ, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी की पहुंच से ये बाहर हो गया है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और मैं इसी को पहले भी हम सरकार के आगे इस बात को रख चुके हैं, अब दोबारा मैं आपके माध्यम से रखता हूं कि EMI, यानी कि अगर हम एजुकेशन पर जाते हैं तो हमारे को लोन की व्यवस्था है, EMI की व्यवस्था है। अगर हम फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं तो हमें EMI के माध्यम से ऋण की व्यवस्था है। लेकिन अगर हम गोल्ड लेना चाहते हैं या सिल्वर लेना चाहते हैं तो हमारे पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसको बल देने के लिए, इस व्यापार को बल देने के लिए कहीं ना कहीं EMI को बल देना पड़ेगा और EMI पर हमारे व्यापार को ले जाना पड़ेगा। हमारे व्यापार को, सोना और चांदी के व्यापार को स्टेबल करने के लिए, यहाँ के कारीगरों को एक बैकअप देने के लिए, या एक आम आदमी को हमारे व्यापार के प्रति उसकी उम्मीदें बनाए रखने के लिए सरकार को EMI के साथ साथ जो क्रेडिट कार्ड है
क्रेडिट कार्ड पर जो टैक्स लिया जाता है हमारी प्राइम वैल्यू चीज है। हमारा सोना और चांदी सबसे हाईएस्ट रेट वाला है। अब आप अगर उस पर क्रेडिट कार्ड पर हम पर पूरा वैल्यू चार्ज कर लेंगे तो ग्राहक की जेब पर कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा भार पड़ने वाला है। उस भार को रोकने के लिए क्रेडिट कार्ड पर भी हमारे को कहीं ना कहीं कमी करनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड पर जिस तरह की इनके स्वाइप के या प्रोसेसिंग चार्जेस रहते हैं वो 1% से 3.5% तक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर जब तक ये लगाम नहीं लगाएंगे हम लोग आगे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। और शशि रंजन जी ने जिस तरह से जीएसटी वाली बात कही मैं उससे भी सहमत हूं। इसमें ध्यानाकर्षण जरूर होना चाहिए। जिस समय वैट था तो आपको ध्यान होगा 1% वैट था हमारे ऊपर और सरकार ने कहा था हम इसमें वैल्यू एड्स नहीं करेंगे, हम बिल्कुल जो वॉल्यूम है एक सा ही रखेंगे। लेकिन हम पर जब 3% हुआ तो हमारे पास तो ऑलरेडी बढ़ गया ना, तीन गुना हो गया। जबकि सरकार ने कहा था जो वैट है वैसा ही जीएसटी रहेगा, लेकिन हमारे पास 3% हुआ, यानी कि हमारे पास बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। और उस बढ़ोतरी का भी जिसे कहना चाहिए जब सोने और चांदी के जो रेट बढ़ गए तो उससे और ज्यादा बढ़ गया मैम। चलिए, ये तो रही व्यापारी के नजरिए की बात। एक बार फिर से उमेश का रुख करते हैं, वो मेरठ से हमारे साथ है, सराफा बाजार में ही है। अगर आम लोग हो तो उनसे बात कीजिए और ये जानिए कि क्या गोल्ड और सिल्वर में अगर यूज के लिए नहीं इन्वेस्ट करने की वो सोचें तो आज की डेट में क्या वो हिम्मत कर पाते हैं? क्या सरकार से या जिस तरह एक्सपर्ट्स हमें कह रहे हैं कि इसमें भी अगर कोई ईएमआई सिस्टम हो जिससे सबको फायदा हो तो क्या ऐसी उम्मीद वो करते हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर हम सीधा बात कर लेते हैं ग्राहकों से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और आस भरी निगाहों से सोने और चांदी को देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये सभी लोग बैठे हुए हैं। हम एक युवा बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आप बहुत आस भरी निगाहों से देख रहे हैं सोने और चांदी को, ईएमआई की बात भी कही जा रही है, तो क्या आप सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने में ज़्यादा भलाई है? सोने को खरीद करके इन्वेस्टमेंट के लिए तौर पर आप खरीदना चाहते हैं सोना, या फिर जो है ज्वेलरी को खरीदना तो बड़ा मुश्किल हो गया है? एक आम व्यक्ति होने के नाते आप क्या सोचते हैं इन दामों को लेकर के, और बजट से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जी, अभी इन्वेस्ट का तो जी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि भाव जैसे चल रहे हैं ऊपर नीचे, अभी कुछ नहीं बोल सकते कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, और ईएमआई की बात जो कही जा रही है कि अगर मान लीजिए कोई ज्वेलरी आपको लेनी है तो ईएमआई का भी ऑप्शन एक ओपन होना चाहिए, ये आप इस पर क्या राय रखते हैं, बताइए। जी, ईएमआई चालू होनी चाहिए। आप बताइए बाबूजी, आपने कई बजट देखे होंगे, तमाम वित्त मंत्री को भी सुना होगा इससे पहले भी, और ऑल टाइम हाई पर सोना है, ऑल टाइम हाई पर चांदी है। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप क्या सोचते हैं? और अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी हो, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, ज्वेलरी खरीदनी हो तो उसको लेकर के जेब पर कितना भार पड़ रहा है? ईएमआई की जो बात कही जा रही कि ईएमआई लागू होनी चाहिए और ईएमआई के जरिए लोग सोना खरीदें या चांदी खरीदें, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? यही चाहता हूँ कि ईएमआई चालू होनी चाहिए। हाँ। और सोने का भाव कम हो तो जो भी खरीद पाएगा आदमी। चलिए, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सोने का भाव कम हो, लेकिन बहुत नीचे आ जाए। जिस 50,000 के चर्चे हो रहे थे, इस पर फिलहाल एक्सपर्ट्स जो है वो साफ कह रहे हैं कि 1.5 लाख के आसपास आकर के ये सेटल होता दिखता है। इससे ऊपर जा सकता है या इस तक आ सकता है, लेकिन ऐसा होता फिलहाल प्रतीत होता नहीं दिखाई दे रहा कि वो बिल्कुल 1 लाख या उससे नीचे की तरफ चला जाएगा। हमारे साथ अर्थशास्त्री है अपूर्व शाह जी, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। देश में इस बात को लेकर शाह साहब पॉलिटिक्स भी काफी हुई कि भाई एक आम आदमी के पहुंच से सोना दूर हो रहा है, वो चांदी नहीं खरीद पा रहा। सामूहिक विवाह जो किए जाते थे, जो गवर्नमेंट करवाती थी, उसके लिए अब मीटिंग्स करनी पड़ रही है क्योंकि उसमें जो दिया जाता है बतौर गिफ्ट सरकार की तरफ से, उसमें चांदी की पायल और बिच्छुए भी शामिल होते हैं। तो अब जब चांदी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं तो जो बजट है वो काफी हिल गए हैं। तो ऐसे में अब उस सबको लेकर भी मीटिंग हो रही है कि अब इस सबको कैसे मैनेज किया जाए। तो क्या इसकी वजह, ये इतना बड़ा जो हाइक हुआ है, इसकी वजह सिर्फ सरकार के हाथ में है या कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं? इसको किस हद तक नीचे क्या ये अपने हाथ में है कि लाया जा सकता है, या ऐसी कोई परिस्थिति आपको बनती हुई नजर आती है? चांदी के दाम के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, सरकार इतना कर सकती है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे हमारे साथी रवि रंजन और उन्होंने कहा, इंपोर्ट ड्यूटी कम करे और जीएसटी रेट कम करे। इंटरनेशनल फैक्टर, पूरे वर्ल्ड में वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है, सब जगह पे इतनी अनिश्चितता का माहौल चल रहा है। लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट सोना चांदी समझ में आ रहा है, इसीलिए लोग सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सोना 1 महीने में करीबन 40% के ऊपर बढ़ा है, तो ये कम से कम सोना और चांदी दोनों करीबन
40% के ऊपर बढ़ा है, तो ये नीचे आना बहुत जरूरी है। अगर सोना चांदी नीचे नहीं आता है तो इकोनॉमी क्रैश हो जा सकती है। तो सोना चांदी मेरे हिसाब से और इतने साल से अनुभव के हिसाब से ये चांदी करीबन 2 लाख के आसपास स्टेबल होएगी और सोना 1,10,000 1,15,000 के आसपास स्टेबल होएगा। ठीक है, शशि रंजन अग्रवाल जी हमारे बीच में। शशि रंजन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को जो गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिलहाल की स्थिति देखते हुए क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? क्लेम सही करो। देखिए, अभी जो गिरे हुए रेट्स हैं, अभी मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट 1 वीक वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेट द मार्केट स्टेबलाइज एंड वंस की मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज कर जाता है और फ्लक्चुएशन डेली का जो है वो मतलब 2-4 हजार के रेंज में ही रहता है अगर, तो आफ्टर 1 वीक जो है मेरे ख्याल से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू गोल्ड, तो जो स्मॉल रिस्क इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं गोल्ड ही सजेस्ट करूंगा, और जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं दे कैन गो आइदर फॉर गोल्ड और सिल्वर। But my personal opinion is hold on for the next 1 week or 10 days और मार्केट वॉच करके उसके बाद आप गोल्ड में एज ए इन्वेस्टर आप इंटर कर सकते हैं। जी सर, विश्व में अगर युद्ध जैसे हालात बने तो ऐसे में मेटल्स, खासतौर पर गोल्ड में लोगों का फेथ बढ़ जाता है, वो ऊपर जाने लगता है। कई परिस्थितियां होती हैं और हम देख भी रहे हैं बीते 1-2 साल का। आप अगर विश्व की परिस्थितियां, देशों के बीच में टकराव, युद्ध जैसे हालात, कहीं प्रॉपर एक्टिवली वॉर, और आने वाले समय में भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि किन कंट्रीज के बीच में टेंशन है, तो क्या लंबे वक्त तक ये गोल्ड इसी हायर रेंज में बना रहेगा या रह सकता है? इसके पीछे आप अमेरिका, चाइना ऐसा या रशिया ऐसा कोई फैक्टर आप देख रहे हैं कि कौन इसे ऊपर लाना चाहता है, कौन इसे नीचे लाना चाहता है? ये इंटरनेशनल जो सिचुएशंस होते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इसको हम लोग बोलते हैं, अगर इंटरनेशनली अगर टर्मोइल चलता रहता है तो गोल्ड एक ऐसी इंटरनेशनल करेंसी है जो मतलब एनीवेयर उसको आप यूज कर सकते हैं, और वो हर कंट्री उसकी जो है एज ए रिजर्व भी रखना चाहती ज्यादा से ज्यादा इस तरह के टर्मोइल में। तो जैसे जैसे टर्मोइल बढ़ेगा, इस तरीके की सिचुएशंस जियोपॉलिटिकल खराब होंगी, तो गोल्ड का डेफिनेटली जो है इंपॉर्टेंस और रेट दोनों बढ़ता जाएगा। सिल्वर का क्या है कि इंडस्ट्रियल यूज है, ठीक है, और इसमें इसीलिए वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और इसमें चाइना क्योंकि मैक्सिमम प्रोसेसिंग करता है सिल्वर की, और अमेरिका आज की डेट में काफी ज्यादा कॉर्नरिंग कर चुका है सिल्वर की, बिल्कुल, तो सिल्वर इसीलिए बहुत वॉलेटाइल है। गोल्ड स्टेबल रहेगा, और ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह की चल रही है वर्ल्ड में, तो गोल्ड को मैं नीचे आता हुआ और नहीं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा। 1,60,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा फिर से ऊपर जाने के लिए। जी सर, मेटल्स की अगर हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर पर तो अक्सर चर्चा होती है, लेकिन आजकल कॉपर की भी बड़ी चर्चा है। इसको भी लेकर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। इसे लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो लेट इन्वेस्टर्स हैं या भविष्य में कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं? कॉपर पे लोगों का ध्यान नहीं है, बट अगर उस पर फोकस किया जाए तो कॉपर भी जो है लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गया। अभी घटने के बाद भी 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है अभी भी कॉपर। So copper is also a good investment, but right now it has already increased 3 times. So I won't directly suggest investor to go in for copper right now. ठीक है, उमेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। उमेश, लोगों से बातचीत कीजिए, और कल बजट आने जा रहा है, सिर्फ गोल्ड सिल्वर ही क्यों, वैसे भी उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से, या क्या मांग उनकी वित्त मंत्री से या भारत सरकार से? पूछिए जरा, एज इन जनरल। जी हाँ, निश्चित तौर पर आप ही बताइए कि क्या आप सोचते हैं वित्त मंत्री से, और आप क्या मांग रखना चाहते हैं निर्मला सीतारमण जी से, और क्या मांग रखना चाहते हैं, और बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? और जिस तरह से सोने और चांदी के भाव लगातार बढ़े हैं, ऐतिहासिक बढ़े हैं, और पिछले बजट की तुलना में 100 गुना सोने के दाम बढ़ गए, 250 गुना चांदी के दाम बढ़ गए, क्या मांग करते हैं आप? केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से हमारी एक तो मांग ये है कि मेरठ में ज्वेलरी पार्क के लिए इस बजट में विशेष घोषणा हो, कि जिससे यहाँ के कारीगर और ज्वेलर्स बंधु इन छोटी छोटी तंग गलियों से निकलकर स्वर्ण पूरे विश्व पटल पर अपने नाम कमा सकें, क्योंकि यहाँ की जो ज्वेलरी है वो लाइट वेट ज्वेलरी
और हैंडमेड ज्वेलरी होती है जो पूरे भारत में कहीं नहीं बनती है। तो एक तो हमारी मांग ये है। दूसरा, सोने चांदी के भाव इतने बढ़ गए हैं, तो जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी 6% है, वो ऑलरेडी इतने भाव बढ़ गए हैं, तो उसे 3% या 2% पे लाना चाहिए। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं, वित्त मंत्री से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सोने और चांदी की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो कहाँ जाकर थमेंगी? क्या आप विजन रखते हैं? नहीं, कीमतें कहाँ जाकर थमेंगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि ईएमआई पे सोना और चांदी जरूर मिले। जैसे आप गाड़ी खरीदते जाते हैं, मकान खरीदते हैं, उसमें ईएमआई बनती है, उसी तरीके से सोना चांदी खरीदने के लिए भी ईएमआई बनाई जाए। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, वित्त मंत्री से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? समय हो चला है और लोगों की यही मांग है कि भाई बजट में उनकी जेब को थोड़ा बजट फ्रेंडली बनाया जाए, रोजमर्रा की जरूरत के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के। जाते जाते विजय आनंद अग्रवाल जी, 10 सेकंड सर, शो खत्म हो रहा है, बोलिए। नहीं कहना चाहेंगे, जिस समय हमारे पास वैट था तो 61 रुपए देते थे, जिस समय जीएसटी आई 260 रुपए देते थे, आज हम 5000 रुपए सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो सरकार को जीएसटी पर भी ध्यान देना चाहिए और इंपोर्ट ड्यूटी पे जरूर कम करना चाहिए। और हम हमारे कारीगरों को और हमें बूस्टर डोज देने के लिए कल के बजट में विशेष प्रावधान होनी चाहिए। बड़ी उम्मीद है जो आप लगाए हुए हैं और अब देखते हैं कल वित्त मंत्री के पिटारे से क्या खुलता है, क्या बाहर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हाल ही में वैश्विक बाजार में भारी मुनाफा वसूली के कारण कीमतों में बड़ा क्रैश भी देखा गया। चांदी में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट ने सबको हैरान किया। सबकी नजरें कल बजट 2026 पर हैं और विशेषज्ञों का मानना है अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करती है तो कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।